हेलो स्टूडेंट, एक बार मैं ब्रजेश यादव फिर से फिजिक्स की क्लास में और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो कल जैसा कि अपन ने न्यूमेरिकल के बारे में बातें की थी और कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो एक बार अपन वापस न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। बार बार मैं रिपीट करता हुआ आ रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आपको रिपीट करने हैं, वापस न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, तो ध्यान रखें इस बात का। तो बच्चों सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। 6 माइक्रोकूलम एंड 18 माइक्रोकूलम चार्जेज आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस। मतलब दो चार्ज है हमारे पास, एक को मैंने Q1 कहा, एक को मैंने कहा Q2। सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये R होता है बेटा। देखो मैं डायग्राम इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको एक एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आराम से। ओके, इतनी बात क्लियर है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पहले ये तो पता होना चाहिए क्या ज्ञात करना है। फोर्स की बात पूछ रहा है, एफ बल पूछ रहा है। बल क्या निकालना है आपको? बल। अच्छा, आपको क्या क्या गिवन है? 6 माइक्रोकूलम 18 माइक्रोकूलम, मतलब मैं ये कहूँ कि यहाँ पर आपको Q1 कितना है? 6 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज आवेश दिया हुआ है 18 माइक्रोकूलम। अब देखो ये जो माइक्रोकूलम है ये कूलम की क्वांटिटी है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 1 माइक्रोकूलम जो होता है ये होता है 10⁻⁻⁶, 10 की घात -6 कूलम। अब लिखा हुआ है कहीं पर 1 मिली कूलम, इसका मतलब होगा 10 की घात -3 कूलम। और कहीं लिखा हुआ है 1 नैनो कूलम, इसका मतलब होगा 10 की घात -9 कूलम। थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान दें क्योंकि चार्ज हमें कभी भी यहाँ पर न्यूमेरिकल में 99% आपको कूलम में नहीं मिलेगा, माइक्रो में ही मिलेगा। तो सवाल को सबसे पहले ध्यान रखें, इसकी यूनिट, इसकी वैल्यू को चेंज कर ले। 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा मैंने यहाँ पर, माइक्रो को लिखा मैंने 10 की घात -6 और यहाँ आया प्यारे बच्चों कूलम। अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं, कितना आएगा? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये Q1 Q2 दोनों क्लियर है। अब बात कर रहा है, ये डिस्टेंस दी हुई है कितनी है बताओ मुझे? 10 सेंटीमीटर। 6 माइक्रोकूलम 18 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके मध्य लगने वाले बल की गणना करो। वही वापस बल पूछ रहा है, Q1 Q2 दिया हुआ है, एक और क्वांटिटी दी हुई है आपको R, दैट इज द R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो देखो हमें पता होना चाहिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो देखो 10/100, इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻² मीटर। यहाँ पर किस में था? ये सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट किया इसको? मीटर में। अब देखो ये कूलम में, ये कूलम में, ये मीटर। सबसे पहले तो अपन जो यूनिट है उसको क्लियर कर लेते हैं। ये हमारी यूनिट क्लियर हो गई, ठीक है। अब शुरू करते हैं। हमको सारी ऐसे यूनिट लेनी है, MKS यूनिट लेनी है, CGS यूनिट में अपन को काम नहीं करना है। आई होप अपन क्लियर करें इसको कि अपन को यहाँ पर MKS और SI यूनिट ही कवर करनी है। अब पूछ रहा है आपसे F। एक फॉर्मूला था हमारे पास, सूत्र जो था वो ये था हमारे पास, F = K Q1 Q2/R²। हमारे पास अपन को पता है K कितना होता है, सब याद करें। 9 × 10⁹, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, F = 9 × 10 की घात 9। न्यूमेरिकल करना बेटा बहुत आसान है, आप एक बार देखो न्यूमेरिकल को। Q1 दिया हुआ है 6 की घात -, Q2 की वैल्यू रख दो, कितनी है? 18 × 10 की घात -। R कितना है? लिखो कितना है? स्क्वायर हो रहा है। कुछ बच्चे इसको स्क्वायर नहीं करते, भूल जाते हैं। ध्यान रखना बेटा, स्क्वायर करना है अपन को। तो कितना है?
एक और गुणा कर देते हैं। देखो मैं जितनी भी कैलकुलेशन करूँगा सारे बायोलॉजी वाले बच्चों को देके करूँगा, क्योंकि उनकी जो कैलकुलेशन होती है बहुत वीक होती है बेटा। F इक्वल टू, देखो सिंपल सी बात है, अगर इसको करते हैं अपन 6 × 6 कितना हो जाएगा मेरे पास में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर जब मल्टीप्लिकेशन में होती है तो वो ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएंगे मेरे पास 12 ये नीचे 2 है और ये 2 है, ये कितना हो जाएगा 4। ओके, ये 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। पहले कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। तो पहले जो टर्म हो रहे थे 9 × 6 × 18, ये तो एक साइड में हो गए। यहाँ देखो ये और ये 100, इससे इसको काट दें कितना आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आएगा 8। ओके, इससे इसको कैंसिल कर दें कितना आएगा 7। ओके, तो देखो यहाँ कितना आया हमारे पास में, ऊपर बच रहा है -8, ये कैंसिल हो चुका है पूरा, इससे ये कैंसिल हो चुका है, नीचे डिनोमिनेटर में आपके हर में कुछ बाकी नहीं है। तो अपने पास F इक्वल टू, इसी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ देखो ये -8 ये +7 कितना हो जाएगा -1। इसका करते हैं, ये आ जाएगा 54 × 18, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 10 की पावर -1। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार अपन, टू 7 9। अब देखो वैल्यू आई हमारे पास में यहाँ से 972। ओके, देखो 18 चौक 72, 18 × 4 72, 18 × 5 90। ओके, यह आया 972 और कितना आया, इसको नहीं चले जाऊँ मैं, तो 972/10, इसका मतलब हुआ मेरे पास में 97.2 और क्या लगा दोगे पीछे न्यूटन। तो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सवाल को किसी को भी हल्के में ना लें, इस बार बोर्ड में काफ़ी सवाल ऐसे आए थे, बहुत ईजी भी थे और बहुत मुश्किल भी थे। तो अपन को न्यूमेरिकल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है बच्चों, ठीक है। समझ में आया, फॉर्मूला लिखना है पहले, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या फाइंड करना है आपको, तो दिमाग में फॉर्मूला आएगा। उसके बाद में क्या गिवन है, ये सारी चीज़ें गिवन है हमारे लिए। दी गई है, चलो ओपन। और यूनिट लगाना नहीं बोला, ये जो न्यूटन है ये किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आपका एग्जाम में आ भी सकता है ये न्यूमेरिकल। तो शुरू करते हैं अपन न्यूमेरिकल से, फोकस करते हैं यहाँ पर। एक बार इसको भी देख लेंगे, एक बार अपन खुद से करें एक बार। क्वेश्चन है कैलकुलेट कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल। सवाल को देख के बिल्कुल ना घबराएं आप, सवाल बहुत ईजी है। ये कहना है 2 अल्फा पार्टिकल दिए हुए। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप जब आप आगे फिजिक्स पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स, हालांकि आपने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, ये रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग वाला प्रैक्टिकल कर रखा है। तो यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ वो अल्फा पार्टिकल की, वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल होता है। इसे मैं कहूँ यहाँ पर अल्फा ई इक्वल टू 2e। किसके लिए होता है भाई, ये हीलियम पार्टिकल, ये भारी होता है हीलियम। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल होता है सबसे पहले। इस क्वेश्चन में बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये कह रहा है कि इसके पास में कैलकुलेट कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल, 2 अल्फा पार्टिकल लेने हैं, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 3.2 × 10⁻15 मीटर इन एयर। एयर और वैक्यूम लिया है। 2 अल्फा कणों के मध्य लगने वाले बल कूलम्ब बल की गणना करो यदि वे एक दूसरे से 3.2 × 10⁻15 3.2 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित हों। तो सबसे पहले अपने पास वही कहानी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। देखो अब इसको लिख सकते हैं अपन अल्फा ई लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं अपन यहाँ पर अल्फा क्यू इक्वल टू 2e।
चार्ज ऑफ एल्फा कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अल्फा क्यू ये हो गया, एक अल्फा क्यू ये हो गया। डिस्टेंस कितनी होती है बेटा दोनों की, r। समझ में आ रहा है? अरे अल्फा पार्टिकल यहाँ पर है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर चार्ज दिया हुआ था तो मैंने चार्ज लिख दिया, दोनों सेम है, दोनों समान है, दोनों ही अल्फा है और दोनों ही पॉजिटिव है। तो अपन को पता लगा अल्फा क्यू इक्वल टू ये होता है। तो फोर्स अपन लगाए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड क्या करवा रहा है, एफ। बिल्कुल सही है। आपको क्या दिया हुआ है, आर कितना, 3.2 10 की घात -15। और क्या दिया हुआ है, अल्फा क्यू दिया हुआ है, अल्फा क्यू कितना है मेरे पास में, 2 × ई। ई कितना होता है पता है आपको, अल्फा क्यू हो जाएगा 2 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, F = K Q1 Q2/r²। अब थोड़ा सा बेटा ध्यान रखें, यहाँ पर ये जो है इसको अपन Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। तो देखो K Q अल्फा Q × अल्फा Q r²। तो F = K लिखा, अल्फा Q कितना होता है, 2e × 2e अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, r²। अब ये देखो यहाँ पर मैंने K लिखा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2e × 2e कितना हो जाएगा, 4e² हो जाएगा, या अपन 2e का स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4e², 2 × 2 4e × e² अपॉन कितना हो गया बेटा, r²। अब देखो बड़ा आसान न्यूमेरिकल हमारे सामने हो गया है। हमारे पास K की वैल्यू है, भूलना नहीं है, याद रखनी है, 9 × 10⁻9 Nm² कूलम²। ई की वैल्यू हमारे पास है 1.6 10⁻19। चलो ठीक है, शुरू करते हैं भाई। F निकालना है आपको, 9 × 10⁻9 मैंने लिखा 4। ई कितना है अपने पास में, 1.6 × 1.6, सही है ना, 10⁻19 × 10⁻19। अरे बात तो एक ही है यार, 1 पॉइंट से 10⁻19 गुणा 1 पॉइंट से 10⁻19, मैंने एक साथ रख दिया है इसको। अपन चाहें तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसको बहुत फास्ट करेंगे, मैं जानता हूँ। 1.6 × 1.2.56 10⁻38 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वो अपन कर सकते हैं। लेकिन मुझे सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है भाई। आर कितना है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो देखो आर कितना है मेरे पास में, 3.2। सही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। डिस्टेंस दी 3.2 10⁻15, 3.2 10⁻15, 3.2 10⁻15। क्लियर है? अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं इसको। देखो इससे कितनी बार गया, 2 टाइम्स। इससे कितनी टाइम गया, 2 टाइम्स। इतनी बात क्लियर है आपको? मेरे हिसाब से बेटा जी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ढंग से देखो न्यूमेरिकल को एक बार। मैंने इससे इसको कैंसिल किया 2, इससे इसको किया 2, कितना हो गया, ओके। चलो अब देखो 2 × 2 कितना होता है, 4, ऊपर भी 4 है, इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ कितना है, 19 19 माइनस में ये हो जाएगा 38, मतलब 38 हो जाएगा। 15 15 कितना हो जाएगा, 30, ऊपर 38 नीचे 30, कितना आया, माइनस का 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना है, प्लस का 9, अपन इसको कैंसिल कर दूँ मैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा घबरा हो जाएगा ना, 9 × 10⁻9 × 10⁻−8, ऐसा ही है ना। इसने इसको कैंसिल किया, नीचे कुछ बचा हुआ नहीं है, कितना आया
9 गुणा 10 की घात 1 मतलब फोर्स आ गया आपका 90 न्यूटन। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की बहुत ईजी है कि नहीं बताओ ईजी। हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है, 3.2 को वो चेंज कर देगा। थोड़ा सा ध्यान रखें सवाल के ऊपर। एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं एक बार क्वेश्चन को। अल्फा पी चार्ज, अल्फा पार्टिकल कितना होता है 2e, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का डबल होता है। अल्फा क्यू, जो अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल होता है लेकिन समान होता है। मैंने क्या कहा, जो अल्फा पार्टिकल है वो दोनों कैसे हैं यहाँ पर समान है। क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको, फोर्स फाइंड करना है बल। क्या दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है, कितना है 3.2 10 की घात -15 मीटर में दिया हुआ है, चेंज नहीं करना है। अल्फा क्यू कितना है 2e, अल्फा क्यू 2e की वैल्यू है, ई क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ मैं आपको। 1.6 10 की घात -19 कूलम। के की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है। अपन को फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं F = K Q1 Q2 अपॉन r²। वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है इसकी K अल्फा क्यू अपॉन r²। नीचे आया नेक्स्ट स्टेप पर F = K 2e इंटू 2e अपॉन r²। F = K 2 गुणा 2 4 e इंटू e² अपॉन r²। F बराबर इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, 4 यहाँ आ गया, e का स्क्वायर है, e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19, 1.6 10 की घात -19। नीचे आया r का स्क्वायर है, r की वैल्यू कितनी है देखो 3.2 10 की घात -15 मीटर, 3.2 10⁻⁻15 मीटर। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻15, 3.2 10⁻⁻15 स्क्वायर हो रखा है उसका। तो कैंसिल करना सोचते हैं अपन, 1.6 से ये गया 2 बार, इससे ये 2 बार गया, 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, 2 इंटू 2 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब पावर कैंसिल करते हैं, ये 15 है माइनस में, ये माइनस की 19 है, इसने कैंसिल किया इसको, कितना आया -4 बराबर है। सिंपल सी बात है वो, तो इसने कैंसिल किया, ये -4 आ गया। ओके यहाँ देखो आगे -4 -8 हो गया, ओवर ऐड हो जाती हैं भाई। यहाँ कितना है 9, इससे इसको कैंसिल किया, कितना बच्चा 10 की पावर 1 क्योंकि प्लस बढ़ा है यहाँ पर। 9 टू 10⁻1 कितना हो गया 90 न्यूटन। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया होगा आपको, यूनिट लगाना नहीं बोले। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है वो देखें एक बार। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। सवाल अच्छा है, हमको 2 प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है भाई। सबसे पहले तो फाइंड करना है आर डी में भी कुछ भी ले सकते हो आप दूरी, किसके बीच की, प्रोटॉन के बीच की। सच दैट इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स, मतलब अपन बात करते हैं एफ की, विद्युत बल इसको बोलते हैं भाई। एफ ई कितना होता है के Q1 Q2 बटे r²। फोर्स, इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ आइदर। मतलब क्या हुआ हमारे सामने कि एक यहाँ पर प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है प्लस प्लस, ओके P पॉजिटिव। डिस्टेंस हो गई दोनों के बीच की यार, अपन चाहें तो QP लिख सकते हैं, इसको भी QP लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात ये आती है, देखो ये कह रहा है कि इसके पास एक मास है, इसके पास भी एक मास है, प्रोटॉन के पास। 2 प्रोटॉन के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है r। यदि उनके मध्य लगने वाला बल विद्युत बल, उनके मध्य लगने वाला बल विद्युत बल प्रत्येक के भार के बराबर होगा, तुल्य होगा। मतलब भार, मतलब F = mg, F = mg। और m देखो इसके पास एक मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। इसमें
आइदर मतलब किसी एक के द्वारा लगने वाले बल के बराबर होगा, आइदर वन ऑफ चार्ज, वन ऑफ प्रोटॉन, F इक्वल टू एम जी, एम बोले तो मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको एम पी क्या होता है। एम पी होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, एम पी जो होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जी हमारे लिए मान लो बहुत आसान करने के लिए दिया हुआ है 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से F निकल के आ जाएगा। ये F कौन सा है पता है आपको? जो एक मास प्रोटॉन जो है, एक मास प्रोटॉन है वो दूसरे पर लगा रहा है। F इक्वल टू एम जी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 11th क्लास का फॉर्मूला है F इक्वल टू एम जी। और एक फोर्स और लग रहा है जो ये दोनों आपस में लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास में क्या है, चार्ज है। F E फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक विद्युत बल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये Q1 हमारे पास हो जाएगा QP, यहाँ Q2 हो जाएगा हमारे पास QP। तो यहाँ से अपन एक बार F निकाल देते हैं। F 1.6 10 की घात माइनस 27 और 10, ये कैंसिल हो जाएगा। 1.6 10 की घात माइनस 26, ये न्यूटन हो गया। एक ऐप तो हमारे पास आ चुका है, अब दूसरा निकालते हैं। क्योंकि सवाल में आपसे डिस्टेंस पूछिए R, और सवाल में आपके जो फोर्स है वो गिवन नहीं है, फोर्स है जो वो गिवन नहीं है, तो हम इन दोनों को इक्वल करके यहाँ से R निकाल सकते हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है हमारे पास निकालने का। अब बात आती है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू QP। अब बात ये आती है QP कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है और प्रोटॉन पर प्यारे बच्चे किसमें होता है, प्लस में। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, यहाँ शुरू करते हैं अपन। Fe K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं ऐसे कहूँ आपसे, इन दोनों फोर्स को एक बार इक्वल कर देते हैं बच्चों। F E इक्वल टू F E K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो F है वो कौन सा है, वेट वाला F है, फोर्स वाला F है। इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, मास ऑफ प्रोटॉन भी है, मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है, F होता है। F इक्वल टू, हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इसकी, टोटल वैल्यू में एक बार पुट कर देता हूँ, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 26। अब यहाँ आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है प्यारे बच्चों R। क्या फाइंड करना है, R। आपको R निकालना है। तो K की वैल्यू हमारे पास है, सही है ना। R को इधर पहुंचा दो, इसको नीचे ले आऊं मैं। Q1 Q2 QP के बराबर, QP कितना है, 10 की घात माइनस 19, 1.6 10 की घात माइनस 19। R स्क्वायर बराबर है। चलो कैंसिल करते हैं, कैंसिल। देखो ये कितना है मेरे पास में, इसमें इसको माइनस कर देते हैं अपन। कितनी बार आएगा नीचे, -7। इसको ऊपर कैंसिल कर देते हैं, सिंपल सी बात है यार। -12, 12 इंटू 7 कितना होता है, 19 होता है। ओके, ऊपर क्या क्या बच रहा है हमारे सामने, एक ये एक ये एक ये और एक ये। तो अपन लिखा 9 इंटू 1.6। अब है मेरे पास ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12। नीचे कुछ है क्या, ये कट गया, ये कटे, कुछ नहीं बचा प्यारे बच्चों, और ये आया मेरे पास R स्क्वायर। अब देखो ये 9, ये -12 कितना हुआ, माइनस का 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, पता है ना यार। 16 इंटू 9 कितना होता है, 144, पॉइंट लगा दिया मैंने।
10 की पावर -3 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप, सोचो एक बार। मैं इसको एक बार यहाँ लिखता हूँ, देखो ये पॉइंट 10⁻³ है, तो 144 2 लगा दिया, कितनी आएंगी 0। ये लिख सकते हैं अपन इसको, बिल्कुल यार। भाई पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ेंगे नीचे, 1 लेके आएंगे 10⁻², 2 लेके आएंगे 10⁻1, 1 इधर लाएंगे 1.44 कितना हो जाएगा 10⁻²। 0.144 10⁻1 0.0144 कितना हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। ये यहाँ पर 0 लगा देना ताकि गड़बड़ ना हो आपसे। ओके, अब निकालते हैं इसका, तो 0.0144 रूट इक्वल टू आर कितना हो जाएगा, सोचो 0.12। सिंपल सी बात है, अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.12 इंटू 0.12 कितना हुआ बताओ 144। कितने पॉइंट है 1 2 3 4, सिंपल सी बात है, वही मिल गया आपको वापस। तो आर इक्वल कितना आया 0.12 मीटर। 0.12 मीटर हमारे पास आर की वैल्यू है। वापस एक बार देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको आर फाइंड करना है। प्रोटॉन पर चार्ज दिया हुआ है, पता है कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। दोनों का मास दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन अपन को पता है। ये जो ये कह रहा है, सबसे पहली बात तो ये याद रखें, से पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि जो विद्युत बल लग रहा है ना Fe, वो प्रत्येक के भार के तुल्य होता है। तो F इक्वल टू mg, ये इसके तुल्य होता है, बराबर होता है। बस इतनी बात याद रखनी है आपको। और जब दोनों को बराबर रखेंगे अपन, तो अपने पास F इक्वल टू F और F इक्वल टू mPg, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी। दोनों को मैंने पुट किया, F की वैल्यू हमारे पास आई 1.6 10⁻26 न्यूटन। फिर इसको मैंने यहाँ पुट किया, वैल्यू रखी मैंने दोनों की। इसकी रखी 9 × 10⁹, 1.6 10⁻19, 1.6 10⁻19। नीचे आया आर स्क्वायर, इसको इधर ले गया, इसको इधर लाया मैं, इससे इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, 10⁻⁻7 आया, इसने इसको कैंसिल किया, 10⁻12 आया, इसने इसको किया, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, इसने इसको किया, कितना आया 10⁻−3। इसका इससे मल्टीप्लाई किया, 100 कितना आया 144, पॉइंट लगा दिया मैंने 14.4 आर। अब क्या किया अपन ने, इसको नीचे लेके गए ताकि और आसान हो जाए। तो हमको अगर मान लो ये रिकमेंडेशन है आंसर की, तो अपन को ये यहाँ से मिल गया। कर लें एक बार इसको।